जो हमारे हजूर के बारे में भौंके, जितने भी इबलीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबी जन फ़क़्तुलू, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वास्ले जहन्नम किया जाए। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिया गया है। इस वीडियो में मदरसे की असली हकीकत दिखाई गई है और यह भी दिखाया गया है कि जिहाद को लेकर मदरसे के बच्चे आखिर कितने कट्टर हैं, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने धर्म को लेकर इतना कट्टर हो जाता है कि उसे कोई दूसरा धर्म सही लगता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश की बताऊँ, इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं मेरे साथ। आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? मदरसे में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ़्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं, और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज़्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज़ चूमते हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हजूर की दीन की वजह से। हजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद, कुरान मजीद हिफ्ज़ करवा रहे हैं आप ही? जी, नादरा करवा रहे हैं मैं। अच्छा, नादरा कर तो मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है इतना ट्रेंड नहीं, अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। दुनिया चांद पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान वो बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ हैं, जितने भी झूठ जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेज़ा रेज़ा हो जल जाता। तो देखो छोटे छोटे बच्चे 7-7, 8-8 साल के बच्चे कुरान पाक को सीने में लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की फजीलत है, हमारे कुरान सीने में है, तो ये भी हजूर का सदका है, ठीक है। बाकी उम्मतियाँ आई, उम्मत जितने भी उनके सब बस नबियों को कुरान याद होता था, मगर हमारे नबी की उम्मत पे इतना आसान कुरान कर दिया गया। मेरा हमेशा सवाल मदरसे बच्चों से ये रहता है, मदरसे तो जाते हो लेकिन स्कूल भी जाओ ना। आजकल के ज़माने में साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे? दुनिया में कैसे है? आजकल देख लें, जितनी पढ़े, कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो। आजकल जैसे मदरसों के पढ़ो को जॉब मिल जाती है। जी, अल्लाह के फजल से उनको कुरान मजीद किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है, और वो पढ़ा रहे हैं इज़्ज़त के साथ, एसियों में बैठ के। ये धक्के खा रहे रेडियों पे हैं, ठीक है। 16-16 पढ़े, मैंने खुद देखे हैं। वो रोते हैं कि हमने पढ़े किस खाते गए, हमारे इतने साल हमने ज़ाया कर दे, हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। वो रेडियो पे फ्रूट लगा के खड़े आप कहते हैं कि दुनियावी तालीम ना सीखो, सीखें 5 तक बस? नहीं, जिसमें फ़ायदा हो, जितना आपको फ़ायदा हो, कि आपकी सोच हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये आपको मिल सकता है, आप उतना पढ़ें, ठीक है। मगर मेरा यही है कि कुरान पाक की अगर साथ मोहब्बत रखोगे ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से बरकतें ही बरकतें। जिनसे मर्जी पूछें, जितने भी कारी साहब हैं ना, जितने भी हाफ़िज़ कुरान है, अगर वो कुरान के साथ वाबस्ता है ना, पक्के हैं ना, तो मैं कहता हूँ वो कुरान
उनको कहीं रिसवा नहीं होने देता, ठीक है ना। अगर हजूर के लिए अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की ना, वरफ़अना अल्लाह का ज़िक्र रख, तो उनकी उम्मतियों के लिए भी है कि अल्लाह ने हजूर का दिन बुलंद, ज़िक्र बुलंद कर दिया ना, तो ज़िक्र करने वाला का भी ज़िक्र बुलंद है। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है, बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर ये होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके, जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फ़क़्तुलू, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो, जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो, अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वास्ले जहन्नम किया जाए। कोई अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए बाकी धर्म के लोगों को काटने की बात कर रहा है, तो यह उस धर्म के बर्बाद होने के पर्याप्त कारण है। धर्म तो वो है ना जो दुनिया के सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू पर तौले, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। जहाँ तक मेरी राय है, अगर अल्लाह सच में होता तो वह किसी एक धर्म को श्रेष्ठ और बाकियों को काफिर नहीं कहता। वह इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अगर कोई उसके कहे गए बातों का विरोध करे तो वह उसे मौत की सजा दे। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर कोई हमारे धर्म का विरोध करता है तो हम तथ्यों तथा साक्ष्यों से उसकी बात का विरोध करें, ना कि उसका सर तन से जुदा करें। ठीक है, हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि हजूर का दीन और हजूर के साथ मोहब्बत और कुरान के साथ मोहब्बत ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सज़ा है सर तन से जुदा, अदरवाइज़ हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने। इन मदरसे बच्चे से बात करूंगी, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। ये देखिए 17 साल के, इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्जी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्जी हो जाए। किसी गांव के सबसे ऊंचे घर पर चढ़कर यह कहना कि ये जो घर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा घर है, और कुछ चंद लोगों को केंद्र में रखकर खुद को श्रेष्ठ बताना, ये बेवकूफों की निशानी है। उसी तरह किसी एक धर्म ग्रंथ को पढ़कर उसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बता देना ये उचित नहीं होगा। अच्छा होगा कि कोई यह निर्णय दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद ले। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबीजन, हजूर का फरमान, मनसब्बा नबीजन फ़क़्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे सब गाजर मूली हो। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है। देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएँ कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है। उसे कोई गुस्ताखी, उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया? नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों नहीं किया? ट्रस्ट नहीं है इसलिए उधर ही ख़त्म कर देते। उधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हजूर की इज़्ज़त के लिए रहेगा बस। चले, ये तो एक अलग बात होगी। ज़ाहिर है मुसलमान जो हैं अपने दीन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। नॉन मुस्लिम के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एक मुसलमान का? हमारे सामने एक हिंदू है, एक ईसाई है, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए मदरसे के बच्चे? हैं हमारे बाबा जी खादम सैयद रिजवी साहब हमें बता गए हैं। उन्होंने क्या है कि हजूर ने हमें पहले बता दिया काफिर के हकूक़ है। हजूर ने फरमाया कि एक काफिर रह रहे हुए अपनी ऐसे पंजाब विच पाकिस्तान विच रह रहे पनाह लैके, ठीक है, तो एक बिना वजह कोई मुसलमान बंदा नूं कतल कर दे बगैर वजह, अल्लाह पाक उस बंदे ते कतल करने वाले उहदे ते जन्नत हराम कर देगा। इनका ये कहना है कि अगर एक नॉन मुस्लिम है, वो ईसाई है या फिर वो हिंदू है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया और अगर वो मासूम है, अपने घर में बैठा है, अपना काम कर रहा है, और अगर किसी ने उसको मारा या तंग करने की कोशिश की, तो अल्लाह का हुक्म है कि उस मुसलमान के ऊपर जन्नत हराम है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, एक मुसलमान होने के नाते हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनके एक नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि मदरसे के बच्चे कहते हैं कि नॉन मुस्लिम और जो हजूर की इज़्ज़त में भोके तो वो वजह नहीं बनती। हाँ।
जो भौंकेगा इंशाल्लाह हमारे पास हल है उनका इंशाल्लाह। ठीक है, तब इलाज है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली मदरसे के बच्चों से बात कर रही हूँ। आजकल इतने पढ़े लिखे बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, जो वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं, 5-5 पढ़े होते हैं, 10-10 साल मदरसे में लगाते हैं, फिर जब मदरसे से फ्री होते हैं, अब इतनी मस्जिदें भी नहीं हैं, इतने मदरसे भी नहीं हैं, इन बच्चों को क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, कहाँ पर इनको एडजस्ट करें? नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब जो भाई बता रहे थे ना, वो ठीक है, हिफ़्ज़ करना चाहिए, उसके बाद तालीम स्कूल की भी करनी चाहिए। हाँ। वो पता क्या, उसके बग़ैर जो है ना नामुमकिन ज़िंदगी है। पता क्या, वो एक अपनी जगह है, कुरान का एक अपना मकाम है, तालीम दूसरी भी होनी चाहिए। मैं तो बल्कि ये दीनी मदारस वालों को ये भी कहूँगा आपके तबस्सुम से, आपके ज़रिए से, कि जितने भी दीनी मदारस में उसमें ना ये कंप्यूटर या और ये तालीम अच्छी दें, करनी चाहिए, ताकि आपने मुझे बात याद करवा दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है तमाम मदरसों में। उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ, और पूरे इंडिया के अंदर जितने मदरसे थे सबके अंदर लैब्स बना दी, सबको कंप्यूटर दे दिया कि ये भी पढ़ो और साथ ये भी पढ़ो। हमारे वाले इस्लामिक स्टेट के अंदर बच्चों को कंप्यूटर देने की बात क्यों नहीं करते? नहीं बिल्कुल, अब शुरू हो गया, कई मदारस में हो गया। आपको क्या लगता है, आप कारी भी हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कंप्यूटर अब आना चाहिए मदरसों में कि नहीं? क्या ये हराम है? नहीं आना चाहिए दीन के लिए, सीखने के लिए आना चाहिए। और दुनिया भी जितना तालीम है सीखना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी के साथ चलना पड़ता है।